हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी ने अपना फिजिकल साइंस प्री फाइनल एग्जाम्स आज कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पेपर लिखे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को टफेस्ट पेपर लगा है। फाइनली हम सभी सारे पेपर्स के बारे में थोड़ा एनालाइज करके देखेंगे और हम फ्यूचर प्लान क्या होगा हमारा, क्योंकि 8 और 9 डेज कुछ हमारे पास टाइम रह गया है। इन 8 और 9 डेज में हम क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा सब्र से सुनिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरा ये चैनल है मैथमेटिक्स और तेलुगु के रिलेटेड है। मैथमेटिक्स और तेलुगु मैं जितना चाहे उतना ऑथेंटिक क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर सकता हूं। रहा दूसरे सब्जेक्ट जैसे फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल स्टडीज है या उर्दू है, इन सब्जेक्ट को मुझे सब्जेक्ट टीचर पे डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि मैं भी दे सकता हूं गेस, क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी पढ़ा है। लेकिन सब्जेक्ट टीचर जितना ऑथेंटिक दे सकते हैं शायद उतना दूसरे टीचर्स नहीं दे सकते। मैथमेटिक्स और तेलुगु कहिए, मैं आराम से ऑथेंटिक क्वेश्चंस, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस मैं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं पेपर कैसे रहेगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस मैं दे सकता हूं। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट पे मुझे दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। उन टीचर से मैं एडवाइस करके, उन टीचर से इंपॉर्टेंट मटेरियल लेके आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बस मैं ये चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए, मेरे स्टूडेंट्स अच्छी तरह एग्जाम क्रैक करें। उसी मकसद से मैंने आप सभी तक मटेरियल पहुंचाने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कभी 50% आए, कभी 80% आए, कभी 90% आए, क्योंकि गेस तो गेस ही होता है। हम गेस करके ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर हमको पहले से ही पता है, उसके बावजूद भी हम दे रहे हैं। ऐसा किसी को भी पता नहीं आता कौन से क्वेश्चंस कैसे आएंगे। सिर्फ हम लोग एक्सपीरियंस के थ्रू कई सालों से हम पढ़ाते हुए आ रहे हैं, कई क्वेश्चन पेपर्स हमने देखे हैं, उस पेपर्स को एनालाइज करते हुए इस साल कौन से क्वेश्चंस आएंगे उसको हम एक्सपेक्टेशन क्वेश्चंस में हम रखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे हैं कि पेपर हार्ड था सर, कुछ पेपर हार्ड है। देखिए, हार्ड और इजी लगा रहेगा। कुछ हार्ड आएगा, कुछ हिस्सा टफ रहेगा, तो कुछ हिस्सा इजी रहेगा। पूरा 100% पेपर कभी भी हार्ड नहीं रहेगा। अब रह गए हैं आपके पास 2 और पेपर्स, बायोलॉजी और सोशल। उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। अब उस टाइम को कैसे आप यूटिलाइज करते हैं, उस टाइम को आप किस तरह अपने स्टडीज में स्पेंड करते हैं, कैसी प्लानिंग आप कर पाते हो, ये आप पर निर्भर करता है। बहुत क्रूशियल टाइम है, एंडिंग टाइम है, लास्ट मोमेंट में हम आए हैं। ये मोमेंट अगर आपका चले जाएगा तो फिर बाद में हमको मौका नहीं मिलेगा। मैंने ऑलरेडी ईच एंड एवरीथिंग मैथमेटिक्स और तेलुगु रिलेटेड सभी मैंने अपलोड कर दिया है। दूसरे सब्जेक्ट के भी आपको मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरी तरह एक्सपेक्टेशन क्वेश्चंस के लिए एक्सपर्ट टीचर को मैंने कुछ मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट किया है। वो लोग जैसे ही मटेरियल आप लोगों को मुझको देंगे, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। चैनल पे मेरे बने रहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगी। एग्जाम से एक दिन पहले भी एक्सपेक्टेशन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। वैसे तो मेरे पास एक ब्लूप्रिंट बुक भी है जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से दी गई है, टीचर्स हैंडबुक, और जिसके अंदर से ऑथेंटिक क्वेश्चंस है, हर टाइप का क्वेश्चंस है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको मैं एक बार एनालाइज करके सारे क्वेश्चन इसी तरह बैठ के हम डिस्कशन करेंगे। एग्जाम से एक दिन बिफोर हम करेंगे।
अब आप लोग सोचेंगे सर एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप करेंगे तो हम मैथ कब करेंगे। देखिए मैंने ऑलरेडी हर एग्जाम में स्पेशल टेस्ट 1, स्पेशल टेस्ट 2, प्री फाइनल में हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट मटेरियल मैंने अपलोड करते गया है। उस मटेरियल को आप उठाइए, उस मटेरियल को आप लर्न करने की कोशिश कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। ऐसे वैसे क्वेश्चंस बिल्कुल मैं आपको नहीं दिया हूं, क्योंकि आपसे खिलवाड़ करना या ऐसे वैसे क्वेश्चन देके आपको टाइम पास करना, या आप मुझ पर भरोसा करें तो आपके भरोसे को तोड़ देना, ऐसा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। ना ही रोशन सर मैथ्स चैनल इस तरह चाहता है। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स कोई भी हो, चाहे क्लेवर स्टूडेंट हो, चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वीक स्टूडेंट्स हो, मेरे इस चैनल से बेनिफिट उठाना चाहिए। चैनल्स बहुत मिल जाएंगे, मुझसे एक्सपर्ट बहुत सारे चैनल्स हैं और मुझसे अच्छे बहुत सारे चैनल्स हैं। मुझसे अच्छे इक्विपमेंट, अच्छे थंबनेल, अच्छे एडिटिंग वाले बहुत सारे चैनल्स आपको मिलेंगे। मैं भी एक थोड़ी सी कोशिश आपके लिए कर रहा हूं। मैं जानता हूं जितना आज आप मुझसे एक्सपेक्टेशन रखते हो उतना मैं नहीं कर पाता हूं। मैं जानता हूं जितना मुझसे बन पाता है, जो भी मटेरियल बन पाता है, जिस तरीके से भी मुझे, चाहे चाहे एडिटिंग अच्छी हो, चाहे एडिटिंग अच्छी ना हो, चाहे और क्लियरिटी हो या ना हो, बल्कि आपको सब्जेक्ट तक पहुंचाने की कोशिश मैं करता हूं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी करें या अपोज भी करें, कुछ स्टूडेंट्स को पसंद ना आए, हो सकता है मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर आकर मेरे वीडियोस को देखते हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तभी तो वो लोग मुझे बैड कमेंट भी करते हैं, लेकिन मैं बैड कमेंट का बुरा कभी नहीं मानता, क्योंकि हर फील्ड में, हर जगह पर हर एक को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। 50% चाहने वाले होते हैं या 30% चाहने वाले होते हैं, 70% अपोज करने वाले भी होते हैं। उसको हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए हमारे काम में हमको आगे बढ़ना चाहिए। उसी नेगेटिव कमेंट्स को मैं इंस्पिरेशन लेते हुए आपके लिए मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। एक भी स्टूडेंट एक भी आंसर मेरे चैनल से अगर पढ़ेगा तो उससे खुशी की बढ़कर उससे बढ़कर खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, कुछ टाइम हमारे पास रह गया है। वो 8 डेज के अंदर हम 80 डेज का सिलेबस कवर करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो प्री फाइनल के बाद थोड़ा स्पीड हम और बढ़ा देंगे, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा, स्कूल भी आपका छूट जाएगा। बस रिवाइज 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 हमको करते रहना है बोर्ड एग्जाम तक। कोई चीज से हमको चिढ़ना नहीं है। हाँ, एक सबक हमको जरूर सीखना है कि प्रैक्टिस पेपर में हमने क्या गड़बड़ी की है, प्रैक्टिस पेपर 2 में हमने क्या गड़बड़ी की है, प्री फाइनल में हमको क्या गड़बड़ी की है, कौन से आंसर्स हमने स्किप किए हैं, कौन से टॉपिक्स हमको मुश्किल लगे हैं, कौन से सब्जेक्ट हमको मुश्किल लगे हैं। इसको हम एनालाइज करते हुए आगे बढ़ना है, तभी जाकर हम सक्सेस देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो एग्जाम्स है कुछ सब्जेक्ट अच्छा लिखे हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे ही हमारे लिए गए हैं, चलिए हम जो इजी है वही पढ़ेंगे, जो टफ लगते हैं उसको बाद में देखेंगे। ये बिल्कुल नहीं करना है हमको। 7 सब्जेक्ट इक्वली बैलेंसिंग करना है। एटलीस्ट 50% मार्क्स हमको चाहिए ही चाहिए। ये कॉन्फिडेंस में अपना होना चाहिए। हमको इन एग्जाम्स को क्रैक करना ही होगा, पलट कर नहीं देखना हो, चाहे कोई भी हमारे लिए माध्यम हो, चाहे सेल्फ स्टडी हो, चाहे ट्यूशन हो, स्कूल स्टडी हो, या कोई चैनल से हम पढ़ रहे हैं, कोई सोशल मीडिया से हम पढ़ रहे हैं। हमारा टारगेट है मार्च 2025 क्रैक करना है। ये हम हमारे माइंड में सोचकर, एक स्ट्रेटेजी लेकर, एक टारगेट लेकर, एक एम लेकर हमको चलना है। 8 डेज कब नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम है आपके लिए। अगर आप मेहनत से, अगर आप स्टडी करते हो, ईमानदारी से अगर आप पढ़ते हो, एक प्लानिंग के तहत आप करते हो, या आपने जो सब्जेक्ट को आपको टफ लगता है उसके अंदर थोड़ी सी इंकरेजमेंट लाते हुए
थोड़ी सी कोशिश करते हुए आप अगर आगे बढ़ेंगे तो वो टाइम भी आपके लिए अच्छी तरह यूटिलाइज होगा। मैं ये वीडियो बनाने का यही मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट पेपर टफ था सर, आप दिए से क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं सर, बहुत सारे ऐसे भी है। देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूं, कोई खुदा नहीं हूं कि 100% गेस यही दूंगा आपके लिए। एक्सपेक्ट कर सकता हूं, एक्सपेक्टेशन क्वेश्चंस दे सकता हूं मैं। अगर आपको इतना ही डाउट है तो आप सेल्फ स्टडी करिए, किसी चैनल पे किसी टीचर पर डिपेंड मत रहिए, तब जाकर आप अपने आप को कॉन्फिडेंस ला पाओगे। जब देखिए आप सेल्फ स्टडी करके हाँ हमने पढ़े हैं फिर भी नहीं आए तो तब क्या कर लोगे आप। तो इसलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, उंगली उठाना, कमेंट करना, किसी पे बोलना आसान है, मेहनत करना, इसके लिए कितनी मेहनत लगती है, कितना आपके लिए सोचना पड़ता है, टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इसके पीछे, बहुत सारी मेहनत है। रिकॉर्ड करना, वीडियो को एडिट करना, मिस्टेक्स चेक करना, थंबनेल, बहुत सारी है। इसके बारे में हम अलग से बताएंगे। सभी स्टूडेंट्स मेरे क्लेवर स्टूडेंट्स है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मुझे चाहने वाले स्टूडेंट्स है, उन सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशन मुझसे है। आप सबने मुझे बहुत प्यार देते आ रहे हैं 3-4 साल से, बहुत मुझे रेस्पेक्ट किया है आप, इसी रेस्पेक्ट को मैं भी बरकरार रखना चाहता हूँ आप सभी स्टूडेंट से। यही रेस्पेक्ट आप अगर इसी तरह देते रहेंगे, इसी तरह फॉलो करते रहेंगे तो मार्च 2025 आपके लिए बहुत आसान होगा। अभी आपके लिए तेलुगु और मैथमेटिक्स के ईच एंड एवरी वीडियोस फिर से एक बार रिवाइंड कराऊंगा आपको, ऑल चैप्टर्स 8 डेज नहीं 3 डेज के अंदर आपको कंप्लीटली रिवाइंड कराऊंगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आप चैनल पे बने रहते हैं, रियल नंबर से लेकर स्टैटिस्टिक्स तक ऑल एंड एवरी चैप्टर आपके लिए रिवाइंड होगा। और जाने से पहले, एक दिन पहले, आपके लिए पूरा रिवीजन, वन शॉट रिवीजन आपके लिए कराऊंगा। वो वीडियो आपको मे भी लेट नाइट 4 o'clock को शायद मिल जाएगी, 4 AM, सुबह 4 बजे से आपको 6-7 बजे तक, शायद 2-3 घंटे की आपको, 3 में भी 3-4 घंटे की वीडियो होगी। ईच एंड एवरी टॉपिक उसके अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा और वो अपलोड करूंगा। मतलब ये है कि मेरी तरफ से आपको पूरी तरह सपोर्ट है, कोई भी टॉपिक ना छूटे। आप लोग सोचते होंगे सर क्या हमारे लिए सिर्फ मैथमेटिक्स ही है, दूसरे सब्जेक्ट नहीं है? तेलुगु भी है, उर्दू भी है, फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु भी है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भी है, फिजिकल साइंस भी है, सोशल स्टडीज भी है, मैथमेटिक्स भी है, सारे सब्जेक्ट है। एक ऑथेंटिक शोर शॉट की वीडियो आपके लिए जाने से पहले मैं जरूर अपलोड करूंगा। एक बार देखकर जाइए, ऐसा नहीं है रट कर जाइए याद करके, सिर्फ हल्का हल्का एक बार देख लेकर जाइए ताकि एक बूस्टिंग एनर्जी आपको मिले। ऑथेंटिक क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आने वाले क्वेश्चंस वही उसके अंदर से रहेंगे। क्योंकि जो भी मैं मटेरियल आपके लिए अपलोड करूंगा, पिछले 8 इयर्स के जो पेपर, 16 मॉडल पेपर्स होते हैं, 2016 से, मे बी 2016-17 से या 15 से ले लीजिए आप, 8-9 इयर्स के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैंने उस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। तो माय डियर स्टूडेंट, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं, बस मेरे साथ बने रहिए। डरने से, घबराने से कोई चीज हल होने वाली नहीं है। नहीं हम डरेंगे या घबराएंगे तो हमारा रिजल्ट बेहतर आ जाएगा, नहीं है। हम डरेंगे घबराएंगे भी तो हमको एग्जाम लिखना है, हैप्पीली जाएंगे भी तो हमको एग्जाम लिखना है। कॉन्फिडेंस रहिए, बूस्टिंग रहिए, हैप्पी रहिए, क्योंकि एग्जाम लिखना ही है। खुशी खुशी जाएंगे आप, खुशी खुशी लिखेंगे तो आपको उसका बेनिफिट भी होगा। चलिए ज्यादा तो लंबी नहीं करता हूं वीडियो को, बस ये कुछ बातें थे आपसे शेयर करना है। फिर एक बार हम वीडियो सेशन रखेंगे प्री फाइनल एग्जाम्स के बाद, फिर कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए, जो जो बातें मैंने की है उस पर वर्कआउट कीजिए। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।